नमस्कार साथियों, ज्योतिषीय श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर। आज का विषय है राहु कब राजयोग कारक बन जाता है। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राहु जो ग्रह है, इसके बारे में समाज के अंदर एक विशेष डर बना हुआ है। और डर बने भी क्यों ना, राहु है ही ऐसा। राहु जब किसी का खराब हो जाता है तो आपको आसमान से आपको ज़मीन पर लाने में उसको बहुत ही जल्दी आपको ज़मीन पर ला देता है। उठाकर पटक देने की जो क्षमता है वो सीधा आपको राहु के अंदर है। और राहु के अंदर ज़मीन से लेकर आपको आसमान पर पहुंचाने की क्षमता भी राहु के अंदर ही होती है। बहुत जल्द जो सफलता आपको मिलती है, आकस्मिक जो सफलता है, वो आपको राहु के कारण मिलता है। राहु अगर किसी व्यक्ति का मजबूत है और सकारात्मक हो जाए तो वो कितना ज़्यादा आपको बुलंदी पर लेकर जाएगा, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। जिस व्यक्ति को आप तुरंत सफलता मिल जाए, जैसे रातों रात जो सफलता मिलने की जो क्वालिटी है, सफलता देने का जो श्रेय है, वो आपको राहु को जाता है। राहु व्यक्ति को रातों रात फेमस बना देने की क्षमता रखता है। उसका तुरंत स्वभाव है, इमीडिएट जो प्रभाव है वो आकस्मिक आपको होने वाला होता है राहु का। ये राहु का गुण होता है। आप सभी के सामने एक लग्न चार्ट जस्ट एक उदाहरण के लिए हमने लिया है। राहु के बारे में बात करते हुए मैं आप सभी को बताऊंगा कि राहु किन किन परिस्थितियों में, किन किन लग्नों में राहु कहां पर जाकर बैठा होता है, तब राहु वहां पर राजयोग कारक बन जाता है। सबसे पहले बात करते हैं वृष लग्न का। अगर वृष लग्न की किसी की भी कुंडली है, वृष लग्न की कुंडली है और राहु दूसरे हाउस में जाकर बैठा है, दूसरे हाउस में मिथुन राशि हो जाएगी। और दूसरे हाउस में जाकर बैठा है और आद्रा नक्षत्र में बैठा हुआ होना चाहिए। राहु को दूसरे हाउस में जाकर उसका प्लेसमेंट होना चाहिए। वृष लग्न की कुंडली हो और मिथुन राशि में राहु का प्लेसमेंट हो, दूसरे हाउस में जाकर राहु का प्लेसमेंट हो और राहु आद्रा नक्षत्र में बैठा हुआ होना चाहिए। 6.66 अंश से लेकर 20 अंश के बीच अगर मिथुन राशि में राहु वृष लग्न में जाकर बैठा है तो ऐसे कंडीशन में उस कुंडली के अंदर राहु राजयोग कारक बन जाता है। इसके अलावा और परिस्थितियां निर्भर करती है, लेकिन इस लग्न के अंदर ऐसी अगर कंडीशन बनती है तो राहु उस व्यक्ति को चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, उसको जीवन में इतना ज़्यादा बुद्धिमान बना देता है। सेकेंड हाउस आपको वाणी का भी कारक होता है। और यहाँ पर जब राहु बैठ जाता है और अपने ही नक्षत्र में जाकर बैठ जाता है, आद्रा नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु होता है। जब आद्रा नक्षत्र में जाकर राहु बैठ जाता है मिथुन राशि में दूसरे हाउस के अंदर, तो व्यक्ति को बातचीत करने में इतना विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति बना देता है, इतना तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति बना देता है कि वो बातचीत करने में अपने बात से किसी को भी मोह लेने की क्षमता वो आपको राहु दे देता है। एक ये लग्न हो गया। दूसरा लग्न की अगर हम बात कर ले, दूसरा लग्न है कन्या लग्न। अगर कन्या लग्न का किसी का कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली है और राहु जाकर दूसरे हाउस में जाकर तुला राशि के अंदर बैठा है, तुला राशि के अंदर राहु बैठा है और साथ में उसका जो नक्षत्र है वो आपको स्वाति नक्षत्र में जाकर बैठा है। तुला राशि है और स्वाति नक्षत्र है और कन्या लग्न होना चाहिए। कन्या लग्न की अगर कुंडली है और तुला राशि में जाकर राहु बैठ जाता है स्वाति नक्षत्र में, तब उस कंडीशन में फिर आपको वही चीज़ें लागू हो जाती है। यहाँ भी जो नक्षत्र का अंश होगा
राहु को बैठना होगा स्वाति नक्षत्र में, और साथ में उसका जो अंश होना चाहिए वो आपको 6.66 अंश से लेकर 20 अंश के बीच अगर जाकर बैठता है तो फिर राहु यहाँ पर राजयोग कारक बन जाएगा। यहाँ पर तुला राशि में बैठने की वजह से इस घर का स्वामी ग्रह आपको शुक्र हो जाएंगे, और काल पुरुष के कुंडली के हिसाब से भी दूसरे हाउस के स्वामी ग्रह आपको शुक्र होते हैं। ओवरऑल यहाँ पर राहु बैठकर व्यक्ति को विशेष प्रतिभावान, बातचीत करने में इतना बुद्धिमान व्यक्ति बना देगा कि वो कभी भी उसको परिस्थितियों के हिसाब से बात करने की जो विशेष क्षमता होगी वो आम कॉमन लोगों से बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर बैठा राहु आपको राजयोग कारक बन जाएगा। ऐसे कंडीशंस में व्यक्ति आपको जीवन में बहुत सारा धन कमाता है। अगला जो लग्न है उस लग्न की बात कर ले। अगला लग्न है आपको मकर लग्न। मकर लग्न की अगर कुंडली है, मकर लग्न की कुंडली है और दूसरे हाउस में कुंभ राशि के अंदर अगर राहु जाकर बैठा है और शतभिषा नक्षत्र के अंदर बैठा है, राहु अगर शतभिषा नक्षत्र में बैठा है और मकर लग्न की कुंडली है, यहाँ पर भी वही चीज़ें लागू होती है। शतभिषा नक्षत्र में राहु का प्लेसमेंट होना चाहिए, कुंभ राशि के अंदर मकर लग्न की कुंडली है तो ऐसे कंडीशन में वो राहु राजयोग कारक बन जाता है। इसके अलावा मैं और आपको 6 लग्नों की बात करूँगा। इसके अलावा अगर तुला लग्न की कुंडली है और राहु आपको 9वें हाउस के अंदर मिथुन राशि में जाकर बैठा है और उसको आद्रा नक्षत्र में अगर बैठा है राहु, तो ऐसे कंडीशंस में व्यक्ति को बहुत ही ऊपर लेकर जाने वाला वो स्थिति बना देता है। वो चाहे किसी भी घर में पैदा हुआ हो, अपनी बुद्धिमानी से बहुत ऊपर अपने भाग्य को लेकर जाता है और जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल करता है, बहुत ज़्यादा धन अर्जित करता है। उसके अलावा अगर मान लो कुंभ लग्न की कुंडली है और कुंभ लग्न की कुंडली में भी अगर भाग्य के घर के अंदर जो तुला राशि में कुंभ लग्न की कुंडली हो और तुला राशि में जाकर राहु बैठा हो और स्वाति नक्षत्र में जाकर राहु बैठा हो, तो ऐसे कंडीशंस में राहु राजयोग कारक बन जाता है। इसके अलावा अगले लग्न की बात कर ले तो अगला लग्न आपको मिथुन लग्न है। और मिथुन लग्न की अगर कुंडली है और राहु आपको भाग्य के घर के अंदर बैठा हो, 9वें हाउस में जाकर बैठा हो और कुंभ राशि के अंदर बैठा हो राहु और शतभिषा नक्षत्र में जाकर उसका प्लेसमेंट हुआ हो, तो ऐसे कंडीशन में राहु राजयोग कारक बन जाता है। इसके बाद चर्चा कर ले अगले और 3 लग्नों की बात कर लेता हूं मैं कि उस लग्न में कहां पर राहु बैठकर किस कंडीशन में राहु राजयोग कारक बन जाता है। अगला लग्न है मेष लग्न। मेष लग्न की किसी की अगर कुंडली है और राहु अगर मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली है और राहु जाकर लाभ के घर में जाकर बैठा हो मिथुन राशि के अंदर, तब उस कंडीशन में राहु को आद्रा नक्षत्र में बैठना है। मेष लग्न की कुंडली हो, लाभ 11th हाउस के अंदर, लाभ के घर के अंदर राहु अगर मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र के अंदर बैठा हो, तो ऐसे कंडीशन में राहु राजयोग कारक बन जाता है। और अगर धनु लग्न की कुंडली हो और राहु 11th हाउस में तुला राशि के अंदर स्वाति नक्षत्र में जाकर बैठा हो, तो ऐसे कंडीशन में राहु राजयोग कारक बन जाता है। अगले लग्न की बात कर लें तो अगला लग्न है मेष लग्न। मेष लग्न की कुंडली हो और राहु आपको 11th हाउस में
कुंभ कुंभ राशि के अंदर जाकर बैठा हो और उसका नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र हो, राहु को बैठना है शतभिषा नक्षत्र में। अगर शतभिषा नक्षत्र में प्लेसमेंट हो तो ऐसे कंडीशन में राहु राजयोग कारक बन जाता है। ऐसे कंडीशन में अगर बाकी सारी परिस्थितियाँ ठीक है, व्यक्ति का आपको लग्नेश मजबूत है, तो ऐसे कंडीशन में राहु व्यक्ति को आपको फर्श से लेकर आसमान तक पहुंचाने की जो क्षमता होती है वो राहु दे देता है। इसी के साथ फिर अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।